करते हैं। हाउ डू यू चेक कॉज लिस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट कोड्स। सो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जानना है फॉर लेट्स से या साकेत। मुझे साकेत के दो हैं, साकेत साउथ और साकेत। तो मुझे पता है कि मेरा मैटर साकेत साउथ में है, ठीक है। साउथ, ये देख रहे हैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोड आ गया है। इस पर क्लिक करना है, दोनों में चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेबसाइट खोली, इसके बाद आपको जज का नाम पता आपके। अब यहाँ पे कॉज लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। कॉज लिस्ट पे क्लिक करना है, वेबसाइट खुलेगी। नाउ यहाँ पे हमारे पास चार पांच ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप कॉज लिस्ट देखने के लिए आपको सिर्फ ये चेक क्लिक ये पता होना चाहिए कि जज का नाम क्या है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो ये सारे जजेस हैं जो साकेत में बैठे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जज है उसका नाम क्या है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता जज का नाम क्या है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक एक पे क्लिक करके सबके लिस्ट चेक कर सकते हैं कल की, जिसमें लगेगा बहुत टाइम। तो इसको सिंपल करने के लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है, वापस सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर केस स्टेटस पे पहले पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको केस का नाम या केस का नंबर पता करना है या एडवोकेट का नाम। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, मान लो केस का नंबर बताओ तो पता चल जाएगा, केस किस टाइप का है तो पता चल जाएगा, एफआईआर नंबर, पार्टीज नेम, एडवोकेट नेम। अगर आपको इसमें से कुछ भी पता है तो पता चल जाएगा, केस का नंबर ऑर्डर इससे आ जाएगा। लेकिन कॉज लिस्ट खोलने के लिए आपको जज का नाम पता चलना है। अगर जज का नाम पता करना है तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है कि मेरा हिंदू मैरिज एक्ट में केस है और पार्टीज का नाम कुछ है जो कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये एक हिंदू मैरिज एक्ट का इशू है, इसलिए इसलिए पार्टीज का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, मुझे पता है कि नम्रता अग्रवाल है साकेत कोर्ट में जज, जिनके पास मैटर लगा हुआ है। अब या तो मैं ये चेक कर लूँ कि कॉज लिस्ट में कोई नम्रता अग्रवाल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैं गया, यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ नम्रता अग्रवाल। नम्रता अग्रवाल, नम्रता अग्रवाल, यानी ये वाले साकेत कोर्ट का मैटर नहीं है। अब हम वापस जाएंगे साकेत। तो इसका एक और तरीका है, आप जाएंगे ई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट किया, उसमें ये देख रहे हैं नीचे दूसरा वाला जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है सिर्फ। ये खुल गया पूरे दिल्ली का मैप। यहाँ से स्टेट रीजन ये सब चेंज कर सकते हैं, तो सब कुछ एरिया चेंज हो जाएगा, दिल्ली की जगह दूसरा स्टेट भी आ जाएगा। तो अब मेरे को पता है कि दिल्ली जो साउथ जो साकेत है वो साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली में है। तो साउथ ईस्ट दिल्ली में देख लेते हैं एक बार, क्या नम्रता अग्रवाल नाम की जज है। वही वेबसाइट पे जाएंगे, कॉजली पे क्लिक करेंगे। प्रोसीजर सेम है, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, और वरना आपको आ जाता है। नम्रता अग्रवाल पे जा रहे हैं हम, नम्रता अग्रवाल, नम्रता अग्रवाल देख रहे हैं आप, ये है नम्रता अग्रवाल। कल क्या डेट है, कल 2 तारीख है। कौन सा मैटर है मेरा, सिविल है क्रिमिनल, मेरा सिविल है, D2। और ये भरना है आपको बस और सर्च करना है। अगर ये सही होगा तो लिस्ट खुल जाएगी, ये देखिए लिस्ट खुल गई। देख रहे हैं पार्टी के नाम क्रॉस है। मुझे ये पता है कि मेरे केस का नंबर है HMA 158224, और वो ये रहा। तो मेरा मैटर कहाँ लगा है, मेरा मैटर लगा है मिसलीनियस केसेस में, आइटम नंबर 7। और इसकी वीसी लिंक भी मिल जाएगी और ये कोर्ट का नाम है। और अब आपको मान लो पता करना है कि ये जज साहब का कोर्ट नंबर कितना है, या जज साहब छुट्टी पे तो नहीं है। तो नाम याद रखिए, नम्रता अग्रवाल। सबसे पहले जाना है हमें लिस्ट ऑफ जजेस में। लिस्ट ऑफ जजेस में जाएंगे तो पता चलेगा कि रूम नंबर कितना है नम्रता अग्रवाल जी का। लिस्ट, हाँ, वेबसाइट थोड़ी वैसी ही है, स्लो है। नम्रता अग्रवाल, कंट्रोल F करके सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको ओल्ड स्कूल तरीके से। नम्रता अग्रवाल, ये क्या है, ये देख रहे हैं 44 नंबर। ये है ब्लॉक 2 न्यू कोर्ट बिल्डिंग। न्यू कोर्ट बिल्डिंग में फैमिली कोर्ट 2 है और रूम नंबर 44 है। तो साकेत में ये है 44 नंबर में इनका रूम है। अब हमें एक और चीज़ देखनी है, जबकि हमें पता चल गया कि इनका रूम नंबर कितना है, तो अब हमें एक और चीज़ करनी है कि क्या कल ये छुट्टी पे है या नहीं। तो ये देख रहे हैं जजेस ओनली, ये पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि कल क्या ये छुट्टी पे है या नहीं। अब आपको करना है कंट्रोल F और जज साहब का नाम लिखना है
करेक्ट स्पेलिंग में। नम्रता जी नहीं, 26/12 नहीं, जज साहब छुट्टी पे नहीं है। अगर नाम आ गया तो छुट्टी पे है, नाम नहीं आया तो छुट्टी पे नहीं है। ये सारे जजेस के नाम है जो जो छुट्टी पे है। तो इस तरह से देखते हैं आप। कॉज लिस्ट में आपका केस, ये देखना जरूरी क्यों है, कॉज लिस्ट वीसी पे देख लेना जरूरी मतलब लैपटॉप पे देख लेना जरूरी क्यों है? इससे टाइम बचता है, सुबह सुबह की हेडेक बचती है। क्योंकि अब देखिए ये 7 नंबर पे है, तो आपको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मैटर्स है वो 9:45 50 तक तो जजेस बैठ जाते हैं आके, जबकि 10 बजे से शुरू होता है टेक्निकली, लेकिन 10 10 तक तो उनकी ऑलमोस्ट आधी लिस्ट खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी मैटर्स खत्म करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इतना सुनने का और बोलने का टाइम ही नहीं होता। इसीलिए अगर आप सुबह सुबह, आपको यही नहीं पता होगा कि जज साहब बैठे हैं कि नहीं, रूम नंबर कितना है, केस नंबर कितना है, मान लीजिए नंबर 1 पे लगा है और आप 8:30 बजे उठ ही रहे हैं, तो आप कैसे ही टाइम पे पहुंचेंगे कोर्ट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनिशियली हम घर को या घर पे या शाम को मैटर देख लें, पता कर लें। इसलिए सारे एडवोकेट्स, चेम्बर्स, जितने भी जो भी काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो सब लोग यही करते हैं, डायरीज मेंटेन करते हैं। लोग जो फोन पे आजकल कैलेंडर का ऑप्शन है, तो कैलेंडर्स में डेट्स और केस नंबर और रूम नंबर ये सब लिख के रखते हैं, ताकि इनिशियली थोड़ी भागा दौड़ी ना हो, लास्ट मोमेंट पे रश नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू चेक द कॉज लिस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सब ऐसे ही हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल सारे कोर्ट्स का दिखा दूंगा आपको। प्रोसीजर सेम यही है। पार्टी का नाम नहीं पता, केस का नंबर नहीं पता, जज का नाम नहीं पता, तो एडवोकेट के नाम से भी देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।